नमस्कार प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और मॉर्निंग संवाद जो हमारा चल रहा था वॉक टू टॉक सीरीज में आज हमने अभी करने का फैसला किया है, क्योंकि मॉर्निंग में कल यहाँ नहीं रहूंगा। तो एक टॉपिक जो लगातार लोग मुझसे कह भी रहे थे कि आप इसको क्यों नहीं लेके आ रहे अपने इस डायरी में, तो ये है कि लगभग कई विषय हमारे पास जनता की तरफ से भी आ रहे हैं, पर एक विषय जो है वो काफी इस हाजीपुर के लिए अब समस्या होते जा रही है और इस पे काफी लगाम लगाने की जरूरत है। वो है युवाओं का नशा के प्रति इस तरह गुलाम होना। आज हाजीपुर जहां मैं रह रहा हूँ, जौहरी बाजार के आसपास, या जो भी रेलवे लाइन है, आप आरपीएफ थाने में चले जाए रेलवे वाले में, या आप नगर थाने में चले जाए, मैक्सिमम स्नैचिंग का केस, मोबाइल चोरी का केस हमारे साइड से हो रहा है। कारण क्या है कि मैक्सिमम जो युवा है, वहां जो रेलवे पार्क है वहां के आसपास ये माहौल खराब हो रहा है। और हाजीपुर में भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो है जो युवा है वो सूखा नशा की तरफ काफी बढ़ रहा है, जिसके कारण क्राइम रेट बहुत हो रहा है। और इसमें कई इनोसेंट भी है। अब इनोसेंट कैसे मैं बताऊं कि हमारे यहाँ भी ही एक चोरी करने आया और उसका अब वो अपने आप को कहता है कि मैं छोटा चोर हूं, या मैं उतना ही चोरी करता हूं जितना मैं अपना नशा कर लूं। तो ये जो नशा है, कई बार शरीफ घर के बच्चों को भी ये एडिक्शन करा दिया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, और वो भी इसके लपेटे में आ जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि उनको उतना ही रिसोर्स चाहिए होता है जितना में उसका नशा हो जाए। अब और उस नशे में उनको ये नहीं पता होता कि वो कब अपनी सीमाएं लांघ जा रहे हैं और कब वो एक आम इंसान से क्रिमिनल बन जा रहे हैं और कब उनसे कई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जा रही है। अब इसको सुधार कैसे करेंगे? हमने उस चोर को एक मौका दिया, लेकिन एक मौका उसको नहीं देना है। अभी प्रशासन को दो चीजें करनी होगी, मुझे लगता है जिला प्रशासन को। एक तो मजबूती से आप छापेमारी करके इन सबको पकड़े, और जो भी नशा मुक्ति केंद्र है हमारे पास, या जो भी हमारे पास मोटिवेशनल चीजें हैं, इंकरेजमेंट है, वो एक कहीं ना कहीं सुधार का एक मौका चलाए, एक अभियान चलाए। सेम वे कई अनजान फिर तो स्कूल है जहां पे स्कूल के बाद ये गैदरिंग बहुत बढ़ रहा है, यानी जो छेड़खानी का है वो बहुत बढ़ रहा है मामला। अनजान फिर पे आए दिन हमें फोन आते रहता है कि वहां पे बस पे चढ़ने के दौरान, और वहां आए दिन जो लड़के हैं उसमें से मैक्सिमम इस तरह के लड़के हैं जो नशा करके आ रहे हैं। तो युवाओं का जो इस तरह भटकना है, उसे हमें कहीं ना कहीं अब उस पर रोक लगानी होगी। अच्छा, इसमें अब आपकी और हमारी क्या भागीदारी होगी? हमारी और आपकी ये भागीदारी है कि हमें चौकन्ना रहना है कि कब हमारे आसपास, हमारे घर में कोई आ जा रहा है, हमारे जो भी लोग खेल रहे हैं हमारे घर के आसपास या जो घूम रहे हैं, उन पे हमें कड़ी नजर रखनी है। प्रशासन को इन्वॉल्व करना है इनमें और सख्ती से डील करना है। और अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि नहीं, ऐसे असामाजिक तत्व है जो लगातार आपके घर के आसपास रेकी कर रहे हैं, तो अपने सीसीटीवी का सहारा ले, टीम पवन को कहे, नगर थाना को कहे, पैंथर जो घूम रहे हैं उनको कहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको रोक लगाना होगा सख्ती से, और जितना भी हम लोग एक मौका देंगे उनको सुधरने का, वो भी एक अलग है। और मुझे लगता है कि एक लंबा कैंपेन चलाना होगा, क्योंकि हाजीपुर में हजार चीजें पहले होती थी, पर इस तरह का हमने कभी माहौल खराब होते नहीं देखा। और हमने कभी नहीं देखा कि नशा के कारण इस तरह क्राइम रेट बढ़ना। ये कहीं ना कहीं, जैसे अभी नए गृह मंत्री आने के बाद कई चीजें आई हैं, कई लिस्ट हाईकोर्ट को भी गए हैं क्रिमिनल्स के, कि इनकी पुर्जी जब्ती होनी चाहिए, इन पे छापेमारी होनी चाहिए, इनकाउंटर्स की भी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुहिम चला के जिला प्रशासन को हाजीपुर को इससे मुक्त करना होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें नगर प्रशासन पूरी तरह रहे, और नगर परिषद की भी एक अहम रोल होगी कि जितना भी उनका पार्क है वहां पे एटलीस्ट एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। सेम वे रात को भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कह ले या जो भी कह ले, उसकी सुविधा आने वाले समय में होनी चाहिए। मैं तो प्रयास करूंगा कि हमारे वार्ड 11 में हम लोग पर्सनल हायरिंग करें और वहां रखे, ताकि हम लोग इस क्राइम रेट को कम करें। तो इस क्राइम से लड़ना अब हाजीपुर के लिए जिस तरह विकास से लड़ने का एक बड़ा विषय था, जो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि लोग उसकी लड़ाई लड़ चुके हैं। अब एक बार पूरे हाजीपुर को हमें साथ मिलकर इस नशा के खिलाफ एक बार लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके कहीं हम लोग ये कह सकते गर्व से कि हमारा हाजीपुर सुरक्षित हाजीपुर है। विकसित हाजीपुर तो हम बना लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें सुरक्षित हाजीपुर भी बनाना है। तो मैं टीम पवन आपसे ये निवेदन करूंगा कि अब थोड़ा सा हमें सजग रहना है, हमें आसपास अपने क्राइम रेट को रोकना है, और कहीं अगर कुछ हो रहा है तो बहुत मजबूती और सख्ती से पेश आना है। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इसको समाप्त करते हैं। तो नमस्कार प्रणाम, मैं टीम पवन से पवन कुमार जी, आपका अपना भाई बेटा सेवक। शुभ रात्रि। और यही मैं उम्मीद करूंगा कि आप
इन विषयों को गंभीरता से ले और कहीं ना कहीं हम लोग एक सामूहिक प्रयास करके हाथी को सुरक्षित बनाए। नमस्कार।